बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रैंड फीस्ट। ग्रैंड फीस्ट कुकिंग व्लॉग में आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन नगेट्स। ये आप बासानी अपने घर में बना सकते हैं, इसे स्टोर कर सकते हैं। कैसे फ्रीज़ करना है तमाम तरीका मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमने ले लिया है ब्रेड को हम थोड़े से दूध में सोक करके रख देंगे। अगर आप चाहें तो इस ब्रेड को वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोक करके इस्तेमाल करेंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही आला आने वाला है। बहुत अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। दूध तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा मैंने कम लिया था, आप अपने अंदाजे के मुताबिक दूध का इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम इसे एक साइड पे रख देते हैं और ले लेते हैं चिकन तकरीबन मैंने लिया है आधा किलो के करीब। अगर आप ज़्यादा चिकन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्रेस्ट पीसेस हैं और ये बोनलेस चिकन है। इसके बाद इसमें कुछ स्पाइसेस हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। जिंजर गार्लिक का पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर है, नमक है, काली मिर्च है और गरम मसाला है। और इसके अलावा एक अदद अंडा भी हम इसमें शामिल करेंगे। तकरीबन 2 अंडों का हमने इस्तेमाल करना है और कैसे कैसे करना है वो साथ साथ मैं आपको बता दूंगी। अब ले लेते हैं एक अदद चॉपर में हम चिकन शामिल कर देते हैं और इसके बाद ये जो ड्राई स्पाइसेस मैंने आपको बताए थे ये आप इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे सोक की हुई ब्रेड। तमाम ब्रेड हमने इसमें शामिल कर दी है। अब इसमें शामिल कर रहे हैं सोया सॉस। तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच भरकर हमने इसका इस्तेमाल किया है। अब हम इसे कवर कर लेते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम इसे चॉप कर लेते हैं। चिकन बहुत अच्छे तरीके से चॉप हो जाता है, तमाम अज्जा उसके यकजा हो जाते हैं तो फिर मज़ीद हम उसका काम शुरू करेंगे। लीजिए ये बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है और इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से आया है। बस हमें ये इसी तरीके से चाहिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे एक अदद अंडा, और अंडा भी शामिल करने के बाद आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से चॉप कर लेना है ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अंडा डालने के बाद मैंने इसे चॉप कर लिया है। कुछ इस तरीके से ये सॉफ्ट सा आ चुका है। अब 2 अंडों का हमने इस्तेमाल किया था, एक तो हमने उसके अंदर शामिल कर दिया था और दूसरा जो अंडा है उसमें मैंने काली मिर्च डाली है, नमक डाला है। ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हमने इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये जो अंडा हम फेंट रहे हैं नमक और काली मिर्च डालकर, इसकी हमने कोटिंग करनी है। हाथों को बहुत अच्छे तरीके से आपने ग्रीस कर लेना है और आपने इसको नगेट्स की शेप दे देनी है। आप नगेट्स किसी भी शेप में बना सकते हैं, स्क्वायर भी बना सकते हैं या किसी भी शेप में, क्योंकि ये हमने बच्चों को देने हैं तो बच्चों को थोड़े से अट्रैक्टिव होंगे तो बच्चे ज़्यादा शौक से खाएंगे। मैं ये जो नगेट्स है थोड़े से मोटे और थोड़े से बड़े बना रही हूँ, आप छोटे साइज़ में भी इसको बना सकते हैं। लीजिए एक नगेट बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। बाकी तमाम नगेट्स भी मैंने इसी तरीके से बना लिए थे। अब मैं आपको इसको स्टोर करने का भी तरीका बताऊंगी, लेकिन स्टोर करने से पहले आपने इसके लिए ले लेना है ब्रेड क्रम्स और अंडा, जिसमें हमने नमक और काली मिर्च डालकर बहुत अच्छे तरीके से फेंट लिया था। ये होम मेड ब्रेड क्रम्स हैं, आप बाज़ार वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसे एक अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे और बहुत अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर देंगे। अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स की कोटिंग हो जाती है तो फिर बाकी जो तमाम नगेट्स हैं वो भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। लीजिए ये बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। हम इसे रख देते हैं और एक और नगेट ले लेते हैं और उसकी भी हम अगेन पहले अंडे में डिप करेंगे और फिर उसके बाद हम उसे ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। लीजिए तमाम के तमाम नगेट्स रेडी हो चुके हैं। सबसे पहले हमने इसको स्टोर कर देना है, फ्रीज़ कर देना है। मैंने इसी ट्रे में इसको फ्रीज़र में रख देना है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे। ये नगेट्स अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो जाते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसे मज़ीद स्टोर कैसे करना है, क्योंकि फ्रीज़र में इतनी ज़्यादा जगह तो होती नहीं है कि हम इस तरीके की ट्रे जो है रखते रहें। तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके थे। अब इन नगेट्स को हम किसी भी एयर टाइट बैग में डाल देंगे। एट अ टाइम आपके एयर टाइट बैग में जितने भी आते हैं नगेट्स आपने उतने डाल देने हैं और डालकर आपने इसको सेट कर लेना है तमाम नगेट्स को, क्योंकि अभी ये फ्रीज़ हो चुके हैं ना, इस वजह से ये एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे भी नहीं और आपके लिए स्टोर करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप इस तरीके से बनाकर तकरीबन 2 माह तक बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने रखना फ्रीज़र में ही है जितने आपने इस्तेमाल करने हों।
आप उनको निकाल लीजिए और फिर उसके बाद आप उनको फ्राई कर लीजिए। मैं आपको फ्राई करने का भी तरीका बताऊंगी। ये तो मैंने आपको स्टोर करने का तरीका बताया था। तकरीबन मेरे 2 पैकेट्स इस तरीके से बन चुके थे और तकरीबन 24 to 25 मेरे नगेट्स रेडी हुए थे आधा किलो चिकन में। मैंने साइज़ में थोड़े से बड़े बनाए थे, इस वजह से ये थोड़े कम बने हैं। अब मैंने ऑयल गरम कर लिया था और उसके अंदर मैंने नगेट्स को डाल दिया। बहुत अच्छे तरीके से हम इसे फ्राई कर लेते हैं। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आता है तो फिर हम इसका साइड चेंज कर देंगे और दूसरे साइड से भी हम इसे बहुत अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। आपने ये जो तमाम प्रोसेस है ना तकरीबन स्लो टू मीडियम फ्लेम पर करना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर आपने इनको फ्राई नहीं करना, क्योंकि हाई फ्लेम पर अगर फ्राई करेंगे बाहर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से जो हमारे नगेट्स हैं ना वो कच्चे रह जाएंगे। ये याद रखिएगा, हमने कच्चे चिकन का इस्तेमाल किया है, इसलिए हम इसको अच्छा सा कलर दे देते हैं। गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाता है, हम इसे निकाल लेते हैं। अब मैं आपको ये सर्व करके भी दिखाऊंगी और इसकी गार्निशिंग करके भी दिखाऊंगी हम इसे कैसे सर्व करते हैं। मैंने एक ट्रे ले लिया था और मैंने सैलेड के साथ इसको सर्व किया है। बहुत ही यमी से ये आज के चिकन नगेट्स रेडी हो चुके हैं। इसे देखकर ही मुंह में पानी भर आया। आप इसे केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं और ग्रीन चटनी के साथ भी कर सकते हैं। और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। आप बनाकर 1.5-2 माह तक इसे स्टोर कीजिए, फ्रीज़ कीजिए और इस्तेमाल कीजिए। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।